हेलो, नमस्कार। मैं महेश कुमार सुमन, महेश सर। लंबे दिनों के बाद आज आप सबके बीच फिर से हम हाजिर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबको हमारे मिट्ठू चंद्रा ऑनलाइन क्लासेज में। प्यारे छात्रों, विद्यार्थियों, जो भी हमारे वीडियो को देखेंगे, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को आप सब सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया जाए उसकी नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल सके। तो सबसे पहले हमारे रिक्वेस्ट को फॉलो करना है। क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और पूरी वीडियो देखने के बाद जब यह लगे कि और लोगों के लिए लाभकारी है तो कृपया आप सब शेयर करेंगे। ओके, तो चले, आज हम आप सबको गणित सिखाने जा रहा हूं। और गणित का पहला पार्ट एकदम जीरो से, किसी भी क्लास के विद्यार्थी हो, 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, अदरवाइज कॉम्पिटिटिव क्लासेज, जिनकी गणित कमजोर है वो एक बार जरूर देखें, एक बार हमारे वीडियो को जरूर देख करके समझने की कोशिश करें। मैं समझता हूं कि हम आप सबों को जो टॉपिक है संख्या पद्धति, उसको पूरी तरह से समझाने में कामयाब रहूंगा। तो आप सब जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लोगों को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक हमारे वीडियो से लोग लाभान्वित हों। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबों को संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूं। नंबर पद्धति, नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में सबसे पहले आज हम सब जानेंगे कि संख्या किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे? संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज नंबर। लेकिन संख्या पद्धति में संख्या से पहले भी कुछ जानना महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं अंक। गणित की जो शुरुआत होती है, गणित जहां से प्रारंभ होती है, एकदम सबसे पहले कहां से हम लोग पढ़ेंगे मालूम है? संख्या से भी पहले हम लोगों को अंक के बारे में जानना है, क्योंकि जिस प्रकार से हिंदी की शुरुआत मात्रा से होती है, अंग्रेजी की शुरुआत अल्फाबेटिकल डिजिट से होती है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से होती है, हिंदी की शुरुआत हिंदी वर्णमाला के अक्षरों से होती है, ठीक उसी प्रकार से गणित की शुरुआत गणित के अक्षरों से होता है। तो उसी गणित के अक्षरों को हम एक कहते हैं, और वह अंक जो है, संख्या से पहले अंक जो है, जिसको हम अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं। वो अंक आपका कौन है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, आप सबको पता है कि मात्र गणित में 10 अंक से ही पूरे संपूर्ण गणित, ब्रह्मांड का जितना गणित भी आज तक हुआ, ये 10 अंक का ही प्रयोग किया गया है। यह 10 अक्षर ही, यह 10 मतलब जैसे एक बड़ी इमारत बनती है तो उसमें एक एक ईंट की जरूरत पड़ती है, तो उसी ईंट के सहारे बड़े, लेकिन यहाँ पर ईंट नहीं है, बल्कि क्या है? ये 10 डिजिट है। तो डिजिट कितने हैं? 10 हैं, 0 to 9। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक के अक्षरों को अंक कहते हैं। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दैट इज कॉल्ड डिजिट। हम इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप सब लोग एकदम, आज मैं पहले बताया कि आप सबको गणित में जीरो से सिखाने जा रहा हूं। एकदम आज के बाद हम लोग जो जुड़ रहे हैं और जितने लोग हमारी क्लास को देखते जाएंगे, मैं गारंटी करता हूं गणित में उसको हम 2 से 3 महीना में जीरो से हीरो बना दूंगा। और आप सब देखिए, जो भी बच्चे
खास करके अभी वैसे बच्चे हैं जिनको क्लास चेंज करना है, जैसे 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, और बहुत ऐसे बिहार के बच्चे हैं, झारखंड के बच्चे हैं, बहुत अदर स्टेट के ऐसे बच्चे हैं जिनकी बेसिक मैथमेटिक्स जो है कमजोर होती है और वो सीनियर क्लास में धीरे धीरे चले जाते हैं, तो उनको कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और हमारे वीडियो को देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको हम जीरो से हीरो बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और आप धीरे धीरे देखते जाइए और आप धीरे धीरे हीरो बनते जाइए। आप में जो परिवर्तन होगी वह कुछ ही समय में देखने के लिए मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग क्या सीखे? अंक सीखे। अंक किसे कहते हैं? 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। यह 10 अंक है। गणित में कितने हैं? 10 अंक है। गणित के अक्षर कितने हैं? यह 10 अक्षर है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का 26 अक्षर होता है, उसी प्रकार से गणित में 10 अक्षर है। इसको हम अक्षर कह सकते हैं, लेकिन हम लोग अक्षर ना कह के इसे हम अंक कहते हैं। गणितीय भाषा में हम डिजिट कहते हैं, ठीक है। और इसी डिजिट से संख्या का निर्माण हुआ है। तो प्यारे बच्चों, अब हम आएंगे कि संख्या। तो सबसे पहले आप जानिए कि संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या, इसका शॉर्ट फॉर्म जो डिफिनेशन है कि जिसका प्रयोग गिनती करने में किया जाता है, हम उसे संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं? संख्या। जिसका प्रयोग गिनती करने में किया जाए, क्या लिखेंगे? जिसका प्रयोग गिनती करने में किया जाता है, उसे संख्या कहते हैं, ठीक है। जिसका प्रयोग गिनती करने में किया जाता है उसे हम जिसका प्रयोग गिनती करने में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, गिनती करने में प्रयोग किया जाता है तो संख्या कहते हैं। अब यहां संख्या को आप बांटिए, संख्या को आप बांटिए। तो संख्या को सबसे पहले हम 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है। एक प्राकृत संख्या और एक पूर्ण संख्या। कौन कौन बांट दिए बच्चा? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। तो संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में बट गया। तो यह संख्या है कौन? यह संख्या है कौन जिसे हम गिनती करने में प्रयोग करेंगे? कौन सा ये संख्या है जिसे हम गिनती करने में प्रयोग करेंगे? तो आप समझिए कि यह जो है प्राकृत संख्या है और पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या कौन होता है? जब संख्या 1 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। पूर्ण संख्या कब होता है? जब यह इसमें प्राकृतिक संख्या में 0 लगा देंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डॉट डॉट। अब आप सब देखिए कि प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी संख्या पता नहीं होती है, ठीक है। जबकि पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात नहीं है, माने इनफाइनाइट है, वो अनंत है। कौन सी संख्या बड़ी होगी या हम कुछ कह नहीं सकते हैं। वह अनंत संख्याएं हैं, इसकी कोई अंत नहीं है, कहां तक जाएगी। यानी हम कह सकते हैं, आपसे पूछे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि जब संख्या की प्रारंभ 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, तो वह संख्या को हम, जिसकी प्रारंभ कहां से होगी? 1 से होगी। तो 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या के पहले अगर हम 0 शामिल कर दे, उसमें 0 और जोड़ दे, माने ऐड कर ले 0 को यहाँ पे, तो वह संख्या को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। इसको होल नंबर कहेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं संख्या किसे कहते हैं। संख्या में हम प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या है।
आप देखिए इसी प्राकृत संख्याएं को अब आगे हम क्या करेंगे, अब आगे अनेक प्रकार से इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो प्राकृत संख्याओं को हम बहुत तरह से हम बांट सकते हैं। अब इस प्राकृत संख्या को हम सम और विषम में बांट सकते हैं। सम संख्या और विषम संख्या भी बांट सकते हैं। अब बताइए आप सम संख्या कौन है और विषम संख्या कौन है। तो आप देखिए कि जब एक से चलेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट, ये सब क्या है, विषम संख्या है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट, ये क्या है, एक तरफ आप देख रहे हैं कि ऊपर से जो जा रहा है वो विषम संख्या है, नीचे से जो ओवरलैप कर रहा है वो सम संख्या है। क्यों है, आप पढ़े हैं, आप बचपन में आपको सबको बताया गया है, मैं रिपीट कर रहा हूं आप सबको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब नहीं जानते हैं संख्या को, लेकिन एक बार रिमेम्बराइज कर लीजिए, आप एक बार उसे पुनरावृत्ति कर लीजिए, दोहरा लीजिए, और तब आप आगे बढ़ेंगे। कहीं जाके कोई कंफ्यूजन और सस्पेंशन नहीं रह जाएगी। आपको एक बार हम दिखा दे रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या को हम इस प्रकार से भी बांट सकते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम भाज्य और अभाज्य में बांट सकते हैं। उससे भी हम अभाज्य का भी कई कंडीशन है, हम वहां भी जाएंगे। तो सर्वप्रथम हम प्राकृतिक संख्या को बांटा है सम और विषम में। आपने परिभाषा देखा है कि वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जिसमें 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाती है वो क्या है, सम संख्या। कोडवर्ड में क्या है, 2 से पूर्णतः विभाज्य, 2 से पूर्णतः विभाज्य, 2 से पूर्णतः विभाज्य, ये क्या है, सम संख्या। और ये क्या है, 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होता है, 2 से पूर्णतः विभाज्य, 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होता है। आप याद रख सकते हैं बच्चों, 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होता है और 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाता है तो जो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, जैसे 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 डॉट डॉट। ठीक है, देखो दोनों सम और विषम में दोनों में 2 का डिफरेंसेज होता है, बट क्या है ना कि एक जो है 2 से विभाज्य है और दूसरा जो ग्रुप है वो 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि जिसमें रिमाइंडर 1 रह जाता है, शेषफल 1 बच जाता है, या आप उसको छोड़ करके ही बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों, आपसे प्रश्न आता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। फिर पूछता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। लेकिन अगर बोलेगा कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है। अगर पूछेगा कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि सम और विषम का भी हम पहचान कर लेंगे। सम और विषम प्राकृतिक संख्या का ही विभाजन के बाद है, इसको हम पूर्ण संख्या में भी लागू कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम समझते हैं कि आप लोग को ये जो सम संख्या है और विषम संख्या है, आप चाहे तो इसको अपनी भाषा में परिभाषा भी लिख सकते हैं कि वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य हो जाए वह सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, इस प्रकार से अब डॉट 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 इनफाइनाइट तक चल जाएगी सम संख्या। यानी सबसे बड़ी सम संख्या अगर कोई पूछेगा तो वह ज्ञात नहीं है। सबसे बड़ी सम संख्या कौन होगा इसका कोई पता नहीं है। सबसे छोटी सम संख्या पता है क्योंकि वह शुरू होती है 2 से। सबसे छोटी भी सम संख्या पता है, वह शुरू होता है 1 से। लेकिन सबसे बड़ी भी सम संख्या कौन है यह पता नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम समझते हैं कि आप लोग सम संख्या और विषम संख्या को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसी को आगे चले। अगला जो टॉपिक है
वो हम लोग पढ़ते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो प्यारे बच्चों, आप लोग समझेंगे, हम समझते हैं कि आप सबको यह सम संख्या और विषम संख्या अवश्य समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको इसी संख्या में से, इसको डिलीट कर ले, मिटा दे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, समझ में आएगा आगे। देखिए, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से आरंभ होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। ठीक है, तो इस सब में ज्यादा कोई समस्या नहीं है, ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना है, एकदम आस्ते आस्ते आहिस्ते आहिस्ते आप लोग गणित को सीख जाएंगे। देखिए, प्राकृतिक संख्या को थोड़ा सा हम लंबा करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को थोड़ा हम लंबा करते हैं। देखिए क्या है, प्राकृतिक संख्या है, कहां से शुरू करें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 डॉट डॉट। सपोज मान लिया ये प्राकृतिक संख्या है। इस प्राकृतिक संख्या को पता है क्या करेंगे? इस प्राकृतिक संख्या को थोड़ा सा हम ऐसे लेके आते हैं, इसको फिर से हम 2 भाग में चाहे तो बांट सकते हैं। ओके, क्योंकि 1 से इनफाइनाइट तक है। अब देखिए, यह जो संख्या है ना, इसको हम क्या करेंगे? इसको करेंगे कि एक भाज्य में बांट देंगे, भाज्य संख्या, और एक क्या बांट देंगे? अभाज्य संख्या। क्या बांट देंगे? अभाज्य संख्या। प्यारे बच्चों, आप समझेंगे कि 2 है। एक चीज और आप लोग समझिए, अनकारात्मक अक्षर है, किसी शब्द के पहले अ अगर लग जाए तो नहीं का बोध कराता है। क्या करता है? नकारात्मक अक्षर है, किसी शब्द के पहले अगर अ का प्रयोग हो जाए तो नकारात्मक, नहीं होने का प्रमाण देता है। तो आप समझिएगा भाज्य और अभाज्य क्या है। भाज्य कहता है कि यदि कोई संख्या 2 या 2 से अधिक अक्षरों से विभाजित हो जाए, मिनिमम कितना? 2, और 2 या 2 से अधिक अक्षरों से अगर विभाज्य होता है तो उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। और जो केवल एक और एक अपने से, एक और स्वयं से जो विभाजित होता है, हम उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। इसका मतलब है कि भाज्य में जो डिफिनेशन है कि 2 या 2 से अधिक संख्या से अगर कोई अक्षरों से या संख्या से विभाजित होती है तो यहां पर भाज्य हो जाएगा, लेकिन जब वो 2 या 2 से अधिक से विभाज्य नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अभाज्य होगा। दोनों सेंस में इसको समझ सकते हैं। भाज्य क्या है? भाज्य क्या है? या आप कह सकते हैं कि उसका अपवर्तक जो है, गुणज है, वो अधिक होना चाहिए 1 से। तो जैसे भाज्य संख्या शुरू होती है कहां से? देखो, 1 जो है न भाज्य है न अभाज्य है। 1 जो है, 1 को आपको छोड़ के चलना है, क्योंकि 1 एकम 1, बाकी कुछ है नहीं। ये देखिए 2 एकम 2 और 1 दूना 2, माने 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है। तो दोनों कंडीशन में उसी रूल को फॉलो कर रहा है कि सेल्फ डिविजिबल बाय 1। माने कहने का मतलब है 2 भी केवल स्वयं से विभाजित होता है, तो 2 भी आपका क्या है? उसी कंडीशन में दोनों का फॉलो कर रहा है, 1 का भी और 2 स्वयं से। तो इसलिए यह अभाज्य श्रेणी में हो गया 2। 3 भी आपका वही है, 4 नहीं। 4 देखिए 1 से भी विभाजित, 1 चको 4 और 2 दूना 4। यहाँ 4 जो संख्या है वह 1 से भी विभाज्य है और 2 से भी विभाज्य है और 4 स्वयं से विभाज्य है। देखिए, यदि 1 और 4 से विभाज्य होता तो यह अभाज्य हो जाता, लेकिन इसमें कौन एक शामिल हुआ? 2। तो 2 से विभाज्य होने के कारण और 1 से विभाज्य होने के कारण यह संख्या भाज्य हो गया। ठीक है, 2 या 2 से अधिक से विभाज्य हो गया। आप देखिए 5, 1 पचे 5 और 5 एकम 5, इसलिए 5 जो है अपने आप से कट रहा, विभाज्य हो रहा। 6 को देखिए, तो 6 को अगर हम देखेंगे तो 1 छके 6,
और दू तिया 6, 3 दूना 6 और 6 एकम 6। आप समझिए 1 छक 6, 2 तिया 6, 3 दूना 6 और 6 एकम 6। यहां पर आप देख रहे हैं कि 6 का अपवर्तक 4 गो हो गया, तो 2 या 2 से अधिक, देखिए 2 से अधिक गुणज है। यहाँ पर 1 और 4 ही, अगर इसका 3 को देखे तो 1 होता है और 3 होता है, 2 को देखे तो 1 होता है और 2 होता है, 1 को देखे 1 और 1, ये तो कैंसिल है, या ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। यहां देखिए 1 2 है जो 1 से भी है और 2 से भी है, 3 है 1 से और 3 से है, लेकिन 4 क्या है 1 2 4 से है, 6 क्या है 1 2 3 6 से है, 5 क्या है 5 1 है और 5 से विभाज्य होगा। तो इस कंडीशन में 5 जो है क्या हो गया अभाज्य संख्या, लेकिन 6 क्या हो गया भाज्य संख्या हो गया। 7 को देखो बेटा, तो 7 कितना से भाज्य विभाजित होगा 1 से और 7 से, तो भाज्य संख्या में हम किसको रखेंगे, इसको नहीं रखेंगे, तो 7 कहां आ जाएगा अभाज्य। अब देखिए 8 को, 8 किस किस चीज से विभाज्य होता है, अब बताइए 8 किस किस से होता है, तो 1 अठी 8, 2 चको 8, 3 से नहीं 4 दूना 8 और 8 एकम 8। अब बताइए कै गो डिजिट से डिवाइड हो रहा है, तो अधिक हो गया, 1 और 8 से अगर होता तो अभाज्य होता, लेकिन 2 और 4 भी आया तो सिर्फ इसकी वजह से क्या हो गया, कहां आया यहां आ गया। अब देखिए आप 9 को, तो 9 किससे करता है बेटा, तो 9 करता है 1 से, 1 9 9 और 1 9 9 और 9 एकम 9, ये तो है, लेकिन एगो है 3 तिया 9, माने 1 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है और 9 से विभाज्य है, तो 1 और 9 के बीच में कौन शामिल हुआ 3 हुआ, तो इसके वजह से कि 9 भी क्या है भाज्य संख्या है। 10 क्या है भाज्य संख्या, क्यों 10 से कम 10, 1 दहे 10, 2 पचे 10 और 5 दूना 10, तो यहां भी ये 4 संख्या से विभाजित हो रही है। 11 देखिए इसके श्रेणी में आएगा, क्योंकि 11 एकम 11, 1 11 11 नहीं, उसका कोई गुणन करना है। 12 को देख लो, बिल्कुल भाज्य है, कैसे भाज्य है 1 से 12, 2 छक 12, 6 दूना 12, 3 चको 12, 4 तिया 12। अब आप समझ सकते हैं कि 12 कितना कौन कौन संख्या से विभाजित है। अब देखिए 13 बिल्कुल विभाजित नहीं है, 14 2 सत्य 14, 7 दूना 14। अब देखिए 15 भी बिल्कुल भाज्य है, क्योंकि 1 से भी 3 पचे 15, और जैसे 15 का विभाजन लिखना है तो क्या करेंगे, 15 1 से करता है, 3 पचे 15 करता है, 5 तिया 15 करता है, 15 कम 15 करता है, तो इस प्रकार से यहाँ भी 15 भी क्या है भाज्य है, 16 भी भाज्य है, 17 अभाज्य है, 17 अभाज्य है, 18 भाज्य है, 19 अभाज्य है, 20 भाज्य है, 21 भी भाज्य है, 22 भी भाज्य है, 23 अभाज्य है, 24 जो है से भाज्य है, 25 भाज्य है, 26 भाज्य है, 27 भाज्य है, 28 भाज्य है, 29 अभाज्य है, 30 भाज्य है, 31 अभाज्य है, 32 भाज्य है, 33 भाज्य है, 34 भाज्य है, 35 भाज्य है, 36 भाज्य है, 37 अभाज्य है, 38 भाज्य है, 39 भाज्य है, 40 भाज्य है, 41 अभाज्य है, 42 भाज्य है, 43 अभाज्य है, 44 भाज्य है, 45 भाज्य है, 46 भाज्य है, 47 भाज्य है, गलत 47 अभाज्य है, ठीक है, 48 भाज्य है, 49 भाज्य है, 50 भाज्य डॉट डॉट, और यहाँ ये डॉट डॉट। अब आप समझ रहे होंगे कि भाज्य और अभाज्य में आप लोग को क्या डिफरेंस हुआ। मेरा क्या करना था, परिभाषा आप कैसे लिखोगे प्यारे बच्चों, कैसे लिखोगे। अब आप समझिए कि भाज्य संख्या कौन है। भाज्य माने जो भाज्य हो जाए, तो केकरा से भाज्य हो जाए, किसको से भाज्य हो जाएगा है? किसको से भाज्य होगा, जो एक और स्वयं के अलावे, एक और स्वयं के अलावे कोई अन्य अक्षरों या संख्याओं से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाती है, वैसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अगर कोई और अक्षरों से या संख्याओं से, जैसे आप 20 को देख रहे हैं,
तो 20 एकम 20, अब एक 20 से 20 के अलावे जो है 2 दहे 20, 10 दूना 20, 4 पचे 20, 5 चौके 20। 21 को देख लीजिए, 21 को 21 के अलावे भी देखो 3 सत्ते 21 और 7 21 करता है। 22 को देखिए, 22 से कम 22 तो करता ही है, सब संख्या स्वयं से सेल्फ डिविजिबल होता है, बट ये क्या 11 दूना 22 भी होता है। 24 को देखिए कितनी संख्याएं से विभाज्य है, एक के अलावे 12 दूना 24, फिर आगे बढ़िए 3 8 24, फिर देखिए छोचक को 24, 4 6 24, 3 8 24, 8 24, ठीक है। तो इस प्रकार से 24 विभाज्य है। 25 को जब आप देखेंगे तो 5 पचे 25, 25 से कम 25, एक 25 से 25। तो एक और स्वयं के अलावे अगर कोई संख्या से वह संख्या विभाज्य हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, भाज्य संख्या कहते हैं। और जो सेल्फ मतलब किसी से नहीं, केवल अपने आप से, जैसे 2 3 5 7 11 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, आगे जाके देखिए 53 और एक 59, 50 से 60 के बीच में 2 ही अक्षर है, ठीक है, 53 और 59। फिर है 61 और एक है 67, 61 और 67, बाकी सब करता है 68 69 70 71 और 79। इसी प्रकार से आप देखते जाएंगे कि कौन है ऐसा जिसका एक और अगर स्वयं अपने से विभाजित है तो उस संख्या को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे, बोलिए क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। अगर एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से कोई संख्या विभाज्य होती है तो हम उसको कहते हैं भाज्य संख्या। और जो नहीं विभाज्य होता है, ये दोनों के बाद तीसरा अक्षर से कोई विभाज्य नहीं होता है, वो क्या है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसको सेल्फ डिविजिबल बाय 1 भी कह सकते हैं, जो केवल और केवल 1 से विभाजित होता है, ठीक है। आइए अब देखिए, आप लोग हमको लगता है यहां तक समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम अभाज्य संख्या के बाल बच्चा के बारे में बता दें। अभाज्य संख्या भी 2 प्रकार के होता है, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 प्रकार के। एक होता है जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य, और एक होता है सह अभाज्य, एक होता है सह अभाज्य संख्या, ठीक है। देखिए थोड़ा सा आप लोग इसको डीप में हम आपको लेकर चले जाते हैं। मिटा है सबको, देखो मिटा रहे हैं, हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा डीप अच्छा से बता दें, ये सब समझ गए होंगे। और प्यारे बच्चों, आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को गारंटेड है एकदम, जो बच्चा गणित में कुछ नहीं जानता है हम उसको पहाड़ा पढ़ाएंगे, ठीक है। हम अभी आज सिखा दे रहे हैं क्योंकि कई तरह के बच्चे इसमें बैठे होते हैं, आप लोग देख रहे होंगे। हम एकदम पहाड़ा पढ़ा देंगे, 20 तक टेबल याद करवा देंगे। इसके बाद आप लोग को जोड़ घटा भी सिखाएंगे, गुना सिखाएंगे और विदाउट ट्रिक सिखाएंगे। ट्रिक वाले जो है कामयाब नहीं होते हैं। ट्रिक जो है सब ये सब अगर हार्ड वर्किंग जो बच्चा है उसके अगर कम समय में काम करना है उसके लिए ट्रिक है, बट सीखने वाले लोगों के लिए ट्रिक नहीं है, क्योंकि आप ट्रिक से सीखेंगे तो टिकाऊ नहीं होगा, वो सम टाइम के लिए होता है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है। प्यारे बच्चों आप देखेंगे, अभी हम आपको कह रहे थे कि अभाज्य संख्या को जरा देखिएगा, ठीक है। क्या देखना है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को भी 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 2 भागों में। एक होता है जुड़वा अभाज्य, क्या होता है बच्चा, जुड़वा अभाज्य संख्या है, और एक होता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या होता है, ठीक है, सह अभाज्य संख्या होता है। आएंगे अभी, इसके बाद भी हमको उस संख्या को पढ़ाना है। तो सह अभाज्य संख्या कौन है और जुड़वा अभाज्य संख्या कौन है। जब 2 अभाज्य संख्याओं के बीच 2 का अंतर होगा
तो उसको हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 3 और 5, 3 और 5 में कितना का अंतर है? 2 का। 5 और 7 के बीच कितना का अंतर है? 2 का। लेकिन 7 और 11 को बोलेंगे तो जुड़वा भाज्य होगा? नहीं, क्योंकि यहां पर अंतर कितना का है? 4 का, इसलिए जुड़वा भाज्य संख्या नहीं है। ये जुड़वा भाज्य संख्या है, ये जुड़वा भाज्य संख्या है। फिर आगे जाइए 11 और 13, ये जुड़वा भाज्य संख्या है। फिर आप जाइए 13 और 17, तो ये क्या जुड़वा भाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसके बीच का डिफरेंसेज कितना है? 4 का। 13 4 17, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का डिफरेंसेज होने की वजह से ये जुड़वा भाज्य नहीं है। यहाँ भी 4 का अंतर है। अंतर कितना का होना चाहिए? 2 का। आगे बढ़िए 17 और 19, कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। यहाँ पर 2 का अंतर है, इसलिए यह जुड़वा भाज्य है। फिर आगे देखिए 19 के बाद 23 है, तो यहाँ पर जुड़वा भाज्य नहीं है। 23 के बाद फिर 27 है, 23 के बाद फिर 29 है, यह जुड़वा भाज्य नहीं है। ठीक है, तो जो जुड़वा अभाज्य नहीं है वो क्या है? सहअभाज्य है। जो जुड़वा अभाज्य नहीं हो क्या है? सहअभाज्य है। जो जुड़वा भाज्य नहीं हो क्या है? सहअभाज्य। कई बार ऐसे पूछता है, अब तो हम यही कहेंगे कि वे सभी संख्याएं जिसका मासा 1 होता है वह सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है। बात समझ में आई? दूसरा बात है कि आप इसको, इस सभी चीज को जितना भी है, क्योंकि सब का मासा 1 है, तो सहअभाज्य उसी का संख्या कहते हैं जब दो अभाज्य संख्याओं का मासा, दो अभाज्य संख्याओं का मासा 1 हो तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए दो अभाज्य संख्या में मैंने इस सब जितना काटकुट किए इस सब है 19 और 23 अगर रहेगा तो क्या कहेंगे? सहअभाज्य कहेंगे। 23 29 रहेगा तो क्या कहेंगे? सहअभाज्य कहेंगे। इसी प्रकार से कोई भी दो अभाज्य संख्या को हम क्या कर सकते हैं? सहअभाज्य संख्या कह सकते हैं। लेकिन सहअभाज्य में यदि दोनों अभाज्य संख्या का अगर डिफरेंसेज 2, ठीक है, अंतर 2 हो, तब हम उसको जुड़वा अभाज्य संख्या कह देंगे। यानी जुड़वा अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या हो सकता है, लेकिन सहअभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो हमको लगता है कि आप सब समझ गए होंगे। आज के क्लास में आप सबको हम संख्या पढ़ा रहे हैं और इसके अंतिम चरण में है अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। ये सभी संख्या हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि यदि हमारे वीडियो को आप सब ध्यान पूर्वक एकाग्रता के साथ अगर देख रहे हैं तो बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, आप लोग मिट्ठू चंद्रा क्लासेज में आप सब पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं मिट्ठू चंद्रा क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज, वीडियो क्लासेज को, तो आप सब इसे शेयर करते रहें अगर अच्छी समझ में आती है। और हाँ देखिए, जल्दीबाजी नहीं है। जो सीखने वाले लोग होते हैं उन्हें शॉर्टकट रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं, आप टाइम दीजिए और गारंटेड है कि एक एक वीडियो अगर आप देखते जाएंगे तो जो बच्चा एकदम पुअर माइंडेड है, एकदम पुअर है, जो कभी नहीं पढ़ा है, गणित हर हाल में वो सीखेंगे। ठीक है, एकदम। लेकिन हाँ भाई, पैशंस रखना होगा। आप सबको बता दें कि जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वो पा सकता है, हड़बड़ाहट में नहीं रहना है। बेंजामिन फ्रैंकलिन महान शिक्षाविद, जिन्होंने कहा है कि जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वो पा सकता है। तो दुनिया में जितने लोग पैशंस वाले हैं ना, वही मुकाम को हासिल किया है, बाकी जो है वो बीच में लड़खड़ा कर गिर जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप सभी धैर्यवान बनिए,
एकदम पैसेंस रखिए, आपको मैं जीरो से हीरो बनाने के लिए चला हूं और गारंटेड है कि आपको मैं जीरो से हीरो बना कर रहूंगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कहां एक और बच गया है, हम उसको भी आप लोग को बता दें और इसके बाद आज के क्लास को समापन करेंगे। ठीक है, देखिए लास्ट है, एक संख्या का स्टेप बच गया है, आप उस संख्या को भी सीख लीजिए। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, एकदम नहीं होगा, होने भी नहीं देंगे। हाँ, और जिसको ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता भी है तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में आप सब कमेंट करेंगे, हम उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब देखिए एक चीज और आप लोग छूट गया है आप लोग के बीच में। ठीक है, क्या छूटा है? छूट गया है आप लोग के बीच में पूर्णांक संख्या। एक संख्या है पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या बेटा दो प्रकार के होता है। ठीक है, पूर्णांक संख्या के प्रकार का होता है? धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक बड़ा ही जरूरी संख्या है। धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन होता है? अब आप एक चीज गौर कीजिएगा, जब प्राकृतिक संख्या के पहले, क्या हम बोल रहे हैं? जब प्राकृतिक संख्या के पहले, प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से। याद है कहां से शुरू होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डॉट 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 इंफिनिटी। ठीक है, तो जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, जब इस तरह से शुरुआत होती है संख्याओं का, और वे संख्याओं में जब कोई चिन्ह प्रयुक्त कर दे, जब चिन्ह प्रयुक्त कर दे, तब वह जो है पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? जब यही 1 +1 से लिखा जाए, +2 से लिखा जाए, +3 से लिखा जाए, +4 से लिखा जाए, +5 +6 +7 डॉट डॉट लिखा जाए, -1 लिखा जाए, -2 लिखा जाए, -3 लिखा जाए, -4 लिखा जाए, -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 डॉट डॉट डॉट। अब आप सब देख रहे हैं कुछ क्रांति हुआ है कि नहीं? पूर्णांक संख्या में कुछ हुआ है। क्या हुआ है? वही प्राकृतिक संख्या आज कुछ साथ लेकर चल रहा है। साथ क्या लेकर चल रहा है? वह चिन्ह लेकर चल रहा है, गणितीय चिन्ह, जो क्या है? एक धनात्मक चिन्ह है और एक ऋणात्मक चिन्ह है। यह चिन्ह आपको प्रदर्शित करता है कि आप निगेटिव की ओर भाग रहे हैं, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है कि आप पॉजिटिव की ओर भाग रहे हैं। तो अगर निगेटिव पॉजिटिव को इंडिकेट कोई करता है संख्याएं, तो उस संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? जब प्राकृतिक संख्या के पहले धन चिन्ह या ऋण चिन्ह प्रयुक्त हो जाए, तब वही प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। प्यारे बच्चों, आप सबको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को एकदम मगन होकर के पढ़ते रहिए, और हाँ, लगन के साथ पढ़ते रहिए, सफलता कदम अवश्य चूमेगी। ठीक है, तो हम आप सबको आज इस संख्या के बारे में विस्तृत रूप में समझाने का कार्य किया है। हमें उम्मीद है, मैं आसान्वित हूं कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए, हमारे द्वारा समझाए गए एकदम नॉर्मल चीज, जहां से गणित की प्रारंभ होती है, और हाँ, आपको जीरो से हीरो बनना है, तो आप लगे रहिए महेश सर के साथ। हम आपके बीच प्रतिदिन एकदम एक एक चैप्टर, आज के बाद बहुत दिन हुआ हमारे चैनल में वीडियो नहीं आ रही थी, बहुत सारी समस्याएं थी, थोड़ी व्यस्तता रहती है, कई कार्य ऐसे हैं, मैट्रिक की तैयारी चल रही है, उन्हें बहुत सारे बच्चों को, एक एक बच्चे को कॉपी चेक करना होता है, उनको प्रतिदिन प्रैक्टिस करवाना पड़ता है, वो जहां गलती करता है कि बच्चे को बताना पड़ता है। इसलिए अभी हम लोग मैट्रिक का वीडियो छोड़ दिया है और एकदम बेसिक वीडियो,
बेसिक चीजें जो गणित में आना जरूरी है, गणित सीखना जरूरी है। और हाँ, जो मैट्रिक के बच्चे वो कहीं जाएंगे नहीं, मैट्रिक पास करके भी हमारे वीडियो को देख सकते हैं, इंटर के बच्चे देख सकते हैं, जो जनरल कंपटीशन आर्मी सिपाही दुनियादारी की जो तैयारी कर रहे हैं उनकी गणित कमजोर है, वह बच्चे भी आज से हमसे जुड़कर और गणित सीख सकती है। लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो भी है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, भारत के किसी भी कोने से अगर बच्चे हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, हिंदी में समझना चाहते हैं, हिंदी में अगर बात करना चाहते हैं, हिंदी में अपनी समस्या रखना चाहते हैं, तो वो महेश सर से जुड़े। आपको गणित में हम बता दिया, शून्य से शिखर तक की दूरी तय करेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास में आप सबों का ये खत्म होता है आज का क्लास। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। महेश कुमार सुमन फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ के अगले पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।